नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब होंगे या फिर इस बार विपक्ष की मुराद होगी पूरी? क्या महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर योजना जैसे मुद्दे लोकसभा चुनाव में किसी प्रकार का कोई फर्क डाल पाएंगे? नुपुर शर्मा प्रकरण और सर तन से जुदा का जो नारा है, क्या लोकसभा चुनाव में उसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? और ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम एक गांव में पहुंचे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गरीब तबके के लोग हैं और यहाँ ये जो बराबर में ये जो ईंट के खेत हैं, यहाँ पर ईंट बंधाई का इस समय काम चल रहा है। ये लोग ईंट बांधने का काम कर रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? पिंटू है जी, गाँव वादी है जी। अच्छा पिंटू भाई, ये बताओ क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या अब की बार विपक्ष की मुराद पूरी हो जाएगी? नहीं जी, अब की बार भी बनेंगे। अच्छा, कभी निश्चित बनेंगे। अच्छा। कोई नहीं रोक सकता। कारण क्या है? जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मकान बनाए, अब गाँवों में मकान आएंगे और भी काम करेंगे और कोटा भी मिल रहा हमें, अनाज मिल रहा, बहुत काम कर रहे हैं जी गाँवों में। अच्छा, गरीब तबके की यदि हम बात करें तो अक्सर जो है महंगाई और बेरोजगारी के बारे में जिक्र करता है, तो ये भी कोई मुद्दा चुनाव में रहेगा कि नहीं? ना जी, ये नहीं रहता गाँव में, ये तो पहले से ही चलता रहा। महंगाई तो मायावती सरकार में, अखिलेश की सरकार में उनमें भी थी। बताओ कैसे फर्क पड़ जाएगा यार, अब भी चलती है यारी। तो हमें तो अब भी वोट मोदी से ही दी और अब भी आगे भी मोदी से देंगे वोट। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इस देश का जो भला किया, इस देश में जो विकास किया वो कांग्रेस पार्टी ने किया। अजी देखो, किया तो सभी कर रही वैसे तो, पर जो काम इब कर रही, अच्छा काम कर रही भाजपा कर रही सबके लिए। हिंदू के लिए जो काम कर रही भाजपा कर रही सबसे अच्छा, सबसे अच्छा काम। आप कौन से समाज से हो? हरिजन समाज से है जी। अच्छा, तो हरिजन समाज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ? हाँ जी, लग रहा कती हमें वोट दिए भाजपा थे। और अब की बार तो कह रहे हैं कि मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। केली बिरादरी तो क्या हो जी, केली बिरादरी लग रही है, चलता तो नहीं काम। सारी कौम जो है, हिंदू समाज जो सारा है, सारा भाजपा में है। बताओ क्या हो, एक दो बिरादरी थे। आपका क्या नाम है जी? पिंकी जी। अच्छा, आप बताओ जो है ये जो वर्तमान सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो योजनाएं गरीब लोगों के लिए चली हुई हैं, किसी का आपको भी लाभ मिला कि नहीं? नहीं जी, मिला नहीं। हाँ, सरकार की आपको कौन सी बात अच्छी लगी? इस सरकार की कुछ अच्छा लगा इस सरकार का या नहीं? अच्छा तो ये लगा गुंडागर्दी खत्म रहेगी, भाईचारा है गया, इस बात तो मैं सरकार ठीक है। तो पहले गुंडागर्दी थी क्या? थी जी, पहले तो अखिलेश के राज में तो पूरी थी, दिन दौड़ी काटते थे। हाँ, अब तो कुछ ऐसा नहीं रहा। अच्छा, जो योजनाएं चली हुई हैं जैसे फ्री राशन वितरण, पेंशन, इस प्रकार मकान, ये जो है कुछ लाभ आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं? ना जी, क्यों नहीं मिला। हाँ। अच्छा, तो आपका तो एक जो है पैर में भी कुछ दिक्कत है, विकलांग पेंशन वगैरह कुछ मिली है आपको या नहीं? ना जी, यह भी नहीं मिली। अच्छा, आप बताइए भैया, जिस प्रकार जो है अभी राजस्थान के उदयपुर में एक व्यक्ति का सर कलम कर दिया गया और महाराष्ट्र के अमरावती में भी एक व्यक्ति का सर कलम कर दिया गया और सर तन से जुदा के नारे लगे, तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं इनका भी चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं? पड़ेगा जी, फर्क पड़ेगा इन पर, बहुत फर्क पड़ेगा। ये जिक्र हम है हिंदू समाज, हम तो देने का, हम तो मोदी तो वोट देंगे जी, बहुत फर्क पड़ेगा इससे तो। अच्छा, ये जो घटनाएं हैं इनसे हिंदू मुस्लिम हो जाता है? हाँ जी, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल होगा इनका जी। मुसलमान एक हिंदू ना मारेगा तो हिंदू तो फिर इकट्ठा होगा ही। तो इस घटना के बाद जो है ये जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वह महाराष्ट्र की घटना हो, चाहे वह राजस्थान के उदयपुर की घटना हो, तो हिंदू एकजुट हो गया है? हाँ जी, हिंदू बिल्कुल जुट होगा, एक होना पड़ेगा। नहीं होंगे तो अपना खता खावांगे। अच्छा, आप एक बात बताओ, किसी योजना का आप लोगों को लाभ मिला कि नहीं? बच्चा मत एक योजना का लाभ मिला, मेरा ऑपरेशन हुआ था, प्रधानमंत्री वाला कार्ड है मेरे को। अच्छा, बहुत परेशान हुआ था मेरा तो। अच्छा, तो आपका जो है जो इलाज हुआ उसमें जो है सरकार ने आपकी मदद की? हाँ जी। अच्छा, मेरी मदद करी जी। मेरा नाम ब्रजपाल है। अच्छा, जिस प्रकार जो है फ्री में जो है अनाज वितरण हो रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी चली हुई है,
तो इन प्रकार की जो है योजनाएं आपको लाभ मिल पा रहा है या नहीं? भाई इनका तो कोई लाभ नहीं ना, अनाज तो मिल रहा जी, और मकान दुकान की कोई योजना नहीं है। पेंशन है मेरी, वृद्धा पेंशन है। अच्छा, पेंशन भी आपको मिली हुई है? हाँ जी। अच्छा, और फ्री में अनाज भी आपको मिल रहा है? हाँ जी। तो आप लोगों के मन में क्या है, जो ये लोकसभा चुनाव होने वाला है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक बार फिर से बनेंगे या नहीं? बढ़ेंगे, उन्हें कौन रोक सके, वो मैंने रुकते किसी पे भी, मैं तो बनेंगे प्रधानमंत्री। हरिजन समाज भी सब नरेंद्र मोदी को वोट करेगा? बस हम तो अपनी कह सके, सभी समाज की बात आवे तो हम सब नहीं कह सके। और भी चलो अपना रास्ता सही चलो, अपना बचो आप बचो और आगे बचाओ। चलो बड़े बच्चों ने भी आज के ज़माने में 5 शहर का सुना है। पहले किसी का करड़ा खुला था, किसी का बरड़ा खुला था, किसी का सरिया पीला था। आज इस समय में मौज का समय पड़ गया। अच्छा, इस सरकार का और कौन सा काम आपको अच्छा लगा? चाहे वह केंद्र की सरकार हो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात हो, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। हमें सब काम अच्छे लगे सरकार के, इसमें कोई काम गलत नहीं है। हमें तो मजदूरी करनी, आज मजदूरी करनी, पहले मजदूरी करनी थी, पर इतना जरूर है दिनों अपना हिला करके रात में अपना 5 शहर का समय है। और जिस तरीके से मायावती का नाम भी सामने आ रहा है, अजी आता होगा फिर जा बता क्या करे जा मायावती के बारे में, क्या कर लेगी वाह, और केला हम क्या कर लेंगे। पूरा एक आदमी मान ला अगर सारी इसकी डबना हो तो कौन सा कोई यही बन जाएंगे। सबके सहयोग से काम हो। हम 10 आदमी है रे, हम इसी खेत में बढ़ जाएंगे, बांधते चले जाएंगे और केला खड़े रहो एक लाइन में, कुछ नहीं होने का। आपको क्या लगता है जी, तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं, या अब की बार विपक्ष का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा? इस हालत तो बढ़ेंगे। मतलब इस हालात में जिस प्रकार आप बात कर रहे हैं, इस समय क्या हालात हैं? हालात उसके ठीक है बेचारे के। और गरीब लोग तो महंगाई, बेरोजगारी, इन सब की शिकायत करते हैं जी। करते तो है, क्या करें, मजबूर है, शिकायत भी करनी पड़े। और अकाउंट ठीक चल रहा काम। मतलब आपको क्या अच्छा लग रहा है? हमें उसका सब कुछ अच्छा लग रहा है। आप सब लोग जो है नरेंद्र मोदी से खुश हो? पीछे भी दी, पीछे बना मुकेश चौधरी, वोट दे के नहीं बनया वो। अच्छा, कोई नहीं बनया वो। अच्छा, मुकेश चौधरी को आप लोगों ने वोट किया? अजी बनया हो। अच्छा, मुकेश चौधरी तो वोट भी दिया, हमें रविदास मंदिर पे उसका प्रोग्राम भी लिया, बहुत ज़बरदस्त भारी मात्रा में, और वोट दी, दिलो जानते और वर्करी भी करवाई उसकी। मुकेश चौधरी थे, हमारे नकुड़ विधानसभा थे, विधायक जी हैं। अच्छा, ये जो अग्निवीर योजना सरकार लेकर आई है, इसका भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इसका भी कुछ प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा कि नहीं? ना जी, पड़ता नहीं। वोट तो सारी मोदी की है जी। जिस टाइम पे चुनाव होगा जी, भी नु मानो हिंदू नहीं वोट गिरना का, सारी भाजपा की है वोट, हिंदुओं की। अच्छा, सब वोट तमाम। मतलब वो क्या कारण है? मतलब जो है चुनाव, जिस समय चुनाव की तारीख आती है तो उस समय जो है एक तरफ मुस्लिम और एक तरफ हिंदू के हो जाता है। जी मामला ही हुआ है जी, हम अपने घर आराम तो सो रहे, चोरी का डर नहीं रहा, इतने मेले में घूम रहे, कहीं भी घूम रहे, बाजार में कहीं चीज़ का डर नहीं है, और खेत में घूम रहे। पीछे से अखिलेश की सरकार में थोड़े जोटे खुले, डांगर खुल गए सारे। हमारे मंदिर, रविदास मंदिर पे तो हमारा मैटर तैयार लिया, बहुत चोरी हुई जी। खेत में जैसा कहते सांझ के टाइम कहीं फिरो, खुले मजा है। सबसे तगड़ी बात तो है आदमी बेफिक्र है बिल्कुल, कोई चोरी डकैती, हमारी धी बहू बेटी जागती कहीं घास फूस की कर ले, कोई वो नहीं है भाई, कोई डर भय सता है कुछ। अन्य जैसे भी करना बंद रहा इस टाइम बैठ गए अगले सरकार में, कई वहाँ 4 आदमी मिल रहे, कहीं 10 मिल रहे, कोई सरिया मार है, कोई डकैत है, कोई लुटेरा है, उससे पहले छूटे सरकार में। दोनों सरकार अपनी तर लिया भाजपा की है, मुख्यमंत्री हो गया आदित्यनाथ, योगी जी है प्रधानमंत्री जी, इनकी सरकार में कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल आदमी बेफिक्र होगा, हर गए टाइम किसी डाल कहीं घूमो। अच्छा, पहले इस प्रकार की शिकायतें सुनी जाती थी कि थाने में जो है जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती, मतलब प्रभावशाली लोग जो हैं उन्हीं लोगों की सुनवाई होती है। तो वर्तमान सरकार में क्या स्थिति है? जी इसमें तो बहुत बढ़िया, तुरंत जाकर रपट करो, एकदम कार्रवाई हो, एकदम तुरंत। बस थोड़ी सी दिक्कत यह हो रही है, हमारी जो ज़मीन है इधर हरियाणा में लगती है, यहाँ पर हिंदू सीमा पे, तो वो हमारी गाँव वालों ने ही दे रखी जी, मजदूरों की ज़मीन है, पट्टे ये नहीं छोड़ रहे ज़मीन हमारी।
हमें कोशिश भी बहुत करी, दरखास्ता भी दी, चल नहीं रहा काम। मुकेश चौधरी के पास भी गए, वैसे सारे काम कर लिए, पर ये दबंग लोग हैं, ये दाबो बट्टे जी, ये रास्ता नहीं दे रहे। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम लगातार जो है भूमाफियाओं पर कार्रवाई कर रहे हैं, जिन लोगों ने ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं उन ज़मीनों को छुड़वा रहे हैं। अजी कोशिश तो पूरी करी, सरकार तो पूरी कोशिश कर रही, पर हमारे यहाँ तहसील में नहीं हो रहा कुछ भी। कर्मचारी नहीं कर रहे ये काम, ये कर रहे सब काम खराब। जो कर्मचारी सही हो उसे एक दो कर्मचारी वैसा दबा लें, वो कार्रवाई कुछ हो नहीं रही। पैसे ले मैं रिश्वत देते हैं, पैसे देकर उन्हें फिर थाम दिया, बोला तो उन्हें थाम कर रख महीना 2 महीने तक, फिर उसके बाद फिर देखेंगे, फिर बैठ जा, फिर सिलसिला बंद हो जा बस। यानी वर्तमान सरकार में भी कहीं ना कहीं प्रभावशाली लोगों का जो प्रशासन है वहाँ पर एक तरह से प्रभाव है। पुलिस का काम तो ठीक है जी, देखो रपट एकदम कर दो तुरंत आओगी। अखिलेश की सरकार में तो ठग्गे खड़े थे मासी थाने के बाहर, आगे भी तो मैं भी नहीं पाते। अखिलेश इसकी योगी की सरकार में बहुत अच्छी है काम है, बस थोड़ा सा यूँ मामला है जी, हमारी ज़मीन ना फंस रही, ये ज़मीन नहीं छोड़ रहे दबंग लोग। हम मजदूर आदमी हैं, हमारे पट्टे हैं 15-15 बीघे के, 30-30 बीघे के ज़मीन है हमारे, 2-2 पट्टे हैं, 3 ताबो बट्टे लोग। हम यहाँ तंग हो रहे बस थोड़े से, यानी हम 30-30 बीघे ज़मीन तक कोई कम नहीं है इन लोगों पे। तो हमारी ज़मीन में तो हम करीबन ऐसी बोरे 20 बीघे 12-13 बीघे धरती बोरे सारी दब रही है। अच्छा, ये जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है इसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बड़ी मेहनत की और उसने लोगों को ये मैसेज देने का काम किया, खासकर जो है जो एससी समाज के लोग हैं कि भैया आप लोगों का यदि उत्पीड़न होता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए खड़ा हूँ। यदि उनके कहीं नाम का जिक्र हो तो एससी समाज कहीं उनके बारे में विचार करेगा कि नहीं? हमारे इधर नहीं है जिसका सिलसिला कुछ भी, यहाँ तो सारी वोट A to Z हम हरिजन समाज से है, हम अपनी भाजपा तो वोट दें जी। हमारे यहाँ ऐसी है कम से कम 600-700 वोट है चमारों की, इन मत है 400 वोट कती लगा लो जी भाजपा। और हमें हमारी बिरादरी ने नहीं जताया, ये मुकेश चौधरी जो जितनी वोट हमारी पड़ी ना ये इसे जताया। अब ये देखो जी, ये जब मुकेश चौधरी था हम वोट ना देख तो यहाँ तो थोड़ा ही बन जाता मुकेश चौधरी। हरिजन समाज ने वोट दिया, बादी गाँव था, हमें वोट देगा जब भी तो बनायू। अच्छा हमने वोट देते तो कति हैरा था, कहाँ वोट थी चमारो जितने इस क्षेत्र में लगा लो सारे चमारों ने वोट दिया, आधे तो ज़्यादा इन लोगों ने वोट दिया। मैं कहा भाई अच्छा काम करेगा और अच्छी सरकार चलेगी, इसकी बढ़िया आदमी है बेचारा, हमें तो ऐसे वोट दिया, हमारी ज़मीन छटवा होगा बेचारा, इस वजह से वोट दिया। देखो ये जो आप ज़मीनों पर कब्जे वाली बात कर रहे हो ये विधायक जी से आपने बताया है क्या? हाँ जी, हमें विधायक जी ने कहा था कि हम ये दरखास्त दे दो आप, और मैं कह दूँगा SDM साहब से गए थे हम उसके पास, निर्दिन हो गए, उसने कहा था जाओ काम हो जाएगा, अब तक तो हुआ नहीं जी। तो हरिजन समाज ने विधानसभा चुनाव में मुकेश चौधरी को वोट किया क्या? हाँ मुकेश चौधरी तो वोट दी। हाजी रविदास मंदिर प्रोग्राम भी लिया था उनका और वोट दी, उससे अड़का वोट दी हमने। तो ये बाग का काम उनका जैसा हमने कहा था, वादे करे थे अब भाई तुम मुझे कामयाब बढ़ो, मैं तुम कामयाब बढ़ा। ये बाग का उसका समझ है, वो क्या करा हमारे लिए क्या नहीं करा, वो काम तो उसका है, हमारा काम तो बनाने का था, वोट थी वादे दी थी, बना कर भेज दिया, बना कर भेज दिया मैं तो, जो काम हमारा था। अच्छा, जिस तरीके से आजकल जो है बिरादरीवाद की बात होती है, आपके समाज की तो बहुत बड़ी नेता मायावती हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी बड़े नेता हैं, तो ये बात आप लोगों के दिमाग में नहीं आती या आप देखते हैं कि भाई सुरक्षित हम जो है कहाँ पर हैं? देखो जी, सुरक्षित तो इसमें है हम सरकार में, मोदी वाली में। हमें मायावती तो वोट भी देकर देख रखी, बढ़नी तो नहीं, क्या फ़ायदा है। तो हमें तो फिर जी इस नरेंद्र मोदी योगी तो वोट देनी शुरू कर दी, कई साल हो गए स्थिति दे रहे बस। इस दूसरी बात ना देखा है, ये दूसरे खड़े मुसलमान हमारी छाती में, यहाँ हिंदू मुस्लिम करा है, कहीं लड़ाई बजवा दे, बाजार में जाने योग्य नहीं रहते, हम तो बेइज्जती लग गई। मैं कहा भाई ठीक है सरकार। कुछ लोग ममता बनर्जी का नाम भी ले रहे हैं जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं कि अब की बार इन्हें देश की प्रधानमंत्री बना दीजिए। उसका नहीं कुछ भी, उसका कोई सिलसिला नहीं है, कहाँ है उनको उठा, वैसे ही झुट्टो रुका देता है। नाम निशान भी नहीं है ममता बनर्जी का, यूपी में कोई नाम निशान नहीं है उनका, ना चाहे कोई कुछ ही का जाओ ना जी। और कांग्रेस के राहुल गांधी, इनके भाई बस बहुत ही कम रहेगा काम, इन पर है नहीं, रहा नहीं कुछ भी, बैठ लिए बस, इसके आगे कोई नहीं हटता। अब तो इसका पंजा जमगा तो जमगा, कोई हटाने वाला नहीं है। और हिंदू समाज जो है इसकी साथ ही रहेगा, क्यों जो बढ़िया काम कर रहा है, बस थोड़ा सा सिलसिला ही है, हमारी ज़मीन छटवा दो यहाँ से, या जो दबी पड़ी इन लोगों पर, दबंग लोगों पर, हम मजदूर आदमी हैं बस। चलिए, तो यहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं यहाँ ईंट बांधने का काम कर रहे हैं, इन्होंने बताया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इनकी पहली पसंद कौन है।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।